हम लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि पायल घोष ने रेप जैसे संगीन इल्जाम लगाते हुए अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज करा दी। पहले मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की और एक लंबा वक्त लगाया, तमाम कानून गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई और अब इतना वक्त बीत जाने के बाद भी, रेप जैसे संगीन इल्जाम होने के बावजूद भी अनुराग कश्यप को जांच के लिए भी, बयान के लिए भी एक बार भी तलब नहीं किया गया है थाने। तो क्या मुंबई पुलिस जानबूझकर अनुराग कश्यप को अग्रिम जमानत लेने के लिए वक्त दे रही है? क्या मुंबई पुलिस जानबूझकर अनुराग कश्यप को बचा रही है? अनुराग कश्यप पर एक आम आदमी के ऊपर जिस तरह से अब तक एक्शन लिया जाता है, ऐसी शिकायत दर्ज होने के बाद वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अनुराग कश्यप को खास होने के नाते ये एक्स्ट्रा एडवांटेज क्यों मिल रही है? ये सवाल लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है। न्यूज नेशन कहता है कि पायल घोष ने आरोप लगाए हैं, वो लड़की हैं, आरोप लगाने के लिए जो देश के कानून में गाइडलाइंस हैं, आप उसके मुताबिक कार्रवाई कीजिए। यहां पर कोई पर्सनल वेंडेटा की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो एक नागरिक का हक है, जो एक लड़की का हक है, आप उसे वो तो दीजिए। अनुराग कश्यप खास है, अनुराग कश्यप एक खास आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, तो वहां की सरकार अनुराग कश्यप को बचाएगी। वहां उद्धव सरकार की पुलिस अनुराग कश्यप के साथ खास व्यवहार क्यों कर रही है? सवाल यह है, सवाल यह है कि आप जांच कीजिए, जैसा एक आम आदमी के सुलूक करते वही कीजिए, कम से कम तलब तो कीजिए। और ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अग्रिम जमानत के लिए अनुराग कश्यप को वक्त दे रहे हैं? बॉलीवुड इंडस्ट्री जहां ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बदनाम हो रही है, वहीं एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाकर बवंडर खड़ा कर दिया है। पायल ने अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन शिकायत कराने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। एक बार फिर से पूरे घटनाक्रम को देखिए और मुंबई पुलिस पर क्या सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, ये समझिए। मीटू के दनादन एक के बाद एक आरोपों से बॉलीवुड की बदनाम गलियों के दफनराज बाहर आ रहे हैं। पहले डायरेक्टर साजिद खान, अब अनुराग कश्यप। अभिनेत्री पायल घोष ने सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप के खिलाफ संगीन आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। बाद में पायल ने अनुराग पर कार्रवाई करने का मन बनाया और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाकर ही दम लिया। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष बरसते बादलों के बीच ही अपने वकील नितिन सातपुते के साथ वर्सोवा के पुलिस थाने पहुंची। शिकायत देने के बाद पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर एक तरफा कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस फिर से सवालों के घेरे में आ गई। मंगलवार के दिन पायल को पुलिस थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने के लिए जाना था, लेकिन पायल को रोकने के लिए बीएमसी ने उनके घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। उनकी सोसाइटी के बाहर कोविड-19 की एडवाइजरी चस्पा कर दी गई। तर्क दिया गया कि सोसाइटी में एक शख्स को कोरोना हुआ है, जिससे आवाजाही बंद करनी पड़ी है, लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। सोशल मीडिया पर सरकार, बीएमसी और मुंबई पुलिस की खींचाई होने लगी, जिसकी वजह से पायल शाम को घर से बाहर निकल सकी। पायल यहाँ पे रहती हैं, काफ़ी समय से रहती हैं। कल भी नितिन सातपुते उनके वकील जब यहाँ पर आए थे तो सोसाइटी ने ऐतराज़ किया था, ये कहा था कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके आने पर नियंत्रण लगाया जाए। और आज तो जैसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल, जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। ये नोटिस चस्पा कर दी गई है। अभिनेत्री पायल घोष और उनके वकील नितिन सातपुते सोमवार रात 11:30 बजे ओशिवारा थाने पहुंचे, जहां पीएसआई सुभाष कुंभार ने पायल घोष से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। घोष अब मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं। तकरीबन 10 मिनट पहले यहां पर पहुंची है और देखिए किस तरह की स्थिति ये पुलिस स्टेशन के भीतर है। तमाम जो पुलिस अफसर हैं वो वहां पर तैनात किए गए हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब पायल जो है वो पुलिस स्टेशन जाएंगी और अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। इतनी रात तक पुलिस थाने में बैठकर भी पायल को बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि ओशिवारा थाने में महिला अधिकारी न होने से वो अपना बयान दर्ज नहीं करा पाई।
पायल बाहर आकर बात करिए। कितने सालों बाद आपने चुप्पी तोड़ी है पायल? बहुत सारी महिला जो अधिकारी थी वो भी अवेलेबल नहीं थी। पायल भी महिला है तो आफ्टर इवनिंग के शाम को या सुबह होने से पहले महिला को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाता। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया, आप कल आइए, हम आपका जो भी शिकायत है हम आपकी ले लेंगे। 11:30 बजे पायल घोष से पूरी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पर महिला ऑफिसर मौजूद न होने के कारण कोई FIR नहीं लिखी जाती। रविवार के दिन पायल घोष के वकील का बयान सामने आया था कि पायल अगले दिन मुंबई के ओशिवारा थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचेंगी। शनिवार को पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि उन्होंने PM मोदी से भी मदद की अपील की थी। पायल ने अपने लिए सिक्योरिटी भी मांगी। आखिरकार 4 दिनों की जद्दोजहद के बाद पायल घोष को अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज कराने में कामयाबी मिली। मुंबई से श्वेता घुमसे और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन लगातार पायल की आवाज बन रहा है कि आखिर एक बेटी के साथ एक आम नागरिक जैसा तो व्यवहार कीजिए। ठीक है, जिस पर आरोप लगा है वो खास हो सकता है, आपका पसंदीदा हो सकता है, आपकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रख सकता है, आपकी राजनीति से इत्तेफाक रख सकता है, लेकिन उसे ये शरण देने की कोशिश क्यों? विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, यहाँ पर सवाल अनुराग कश्यप पर सीधे सीधे उठ रहे हैं कि क्यों अनुराग कश्यप के साथ वो व्यवहार नहीं हो रहा है जो एक आम आदमी के साथ होता, अगर उस पर ऐसे संगीन आरोप, ऐसे संगीन इल्जाम लगाए जाते? क्या उद्धव सरकार एक खास राजनीतिक आइडियोलॉजी फॉलो करने की वजह से अनुराग को शरण दे रही है? देखिए, शक पैदा होना बिल्कुल लाजमी है। शिवसेना ने जब से सत्ता संभाली है महाराष्ट्र में, जिन विचारधाराओं के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उनके दबाव में हमेशा इनकी राजनीति दिखती रही है। इनके निर्णय भी उसी हिसाब से होते रहे। और जिस गैंग से बिलोंग करते हैं अनुराग कश्यप, उस गैंग को बचाना शिवसेना की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि ये वो गैंग है जो शिवसेना का सिंपैथाइजर है। और आज अनुराग कश्यप को संकट में आता देखकर जो पुलिस की लिथार्जी दिख रही है ना पिनाज, ये दरअसल उसी का नतीजा है। एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है अनुराग कश्यप को, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ लगे आरोप जो है बेहद संगीन है। कानून की धाराएं जो कहती हैं, ये कहती हैं कि 376, 354 ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी किस्म का विलंब, आनन फानन में कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो अनुराग कश्यप को तुरंत बयान के लिए बुलाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि जो आरोप पायल घोष ने उन पर लगाए हैं उनमें कितनी सत्यता है। लेकिन बावजूद इसके जो निरुत्साह दिख रहा है पुलिस महकमा, ये दिख रहा है कि किस तरीके से एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट जो है वो अनुराग कश्यप को दिया जा रहा है। और पुलिस जो है वो तो हाथों की कठपुतली है और वो किसकी है ये बताने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए कि शिवसेना के इशारे पर मुंबई पुलिस काम करती नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस पर एक दबाव बनता दिख रहा है। विचारधाराओं को एक तरह से उनको मान मनोबल की जो कोशिश होती है वो साफ दिख रही है यहाँ पर। और इसी वजह से अब तक अनुराग कश्यप जो है वो बचे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, न्यूज नेशन ये कहता है कि आप कम से कम पायल घोष के साथ वो व्यवहार तो कीजिए जो देश का कानून, एक लड़की अगर ऐसे इल्जाम किसी को भी लेकर लगाती है तो आप उसकी जांच कीजिए, उसे सिक्योरिटी दीजिए, आप उसके प्रति संवेदना, सहानुभूति रखिए। पायल घोष से तो आप 6-6 घंटे पूछताछ करते हैं, अनुराग कश्यप को आप एक बार फोन उठा के थाने तलब तक नहीं करते हैं। आरोप लगे हैं झूठे सच्चे, उनकी सत्यता की जांच तो कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही मुंबई पुलिस। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्यों बचा रही है अनुराग कश्यप को। क्या कुछ हुआ? कल उन्होंने न्यूज नेशन पर अपने साथ अपनी आप बीती साझा की, जरा वो भी सुन लीजिए। मैं उनके ऑफिस में मिलने गई थी आराम नगर में। फिर उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाया जो ERD रोड में है, और वहाँ पे मैं वहाँ उनसे मिलने गई थी। तो उनके 2 फ्लोर्स थे, तो ऊपर के फ्लोर में मैं उनसे मिली। फर्स्ट डे जब मैं गई थी, ही वॉज़ वेरी नाइस टू मी, बहुत अच्छे से बात किया, बहुत इंस्पिरेशनल बात किया, मुझे खाना भी खिलाया एंड बहुत अच्छे से बिहेव किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने वापस बुलाया
तो मैं वापस गई थी और देन उन्होंने ही टूक मी टू अनदर रूम और वहाँ पे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील किया जो भी हुआ एंड so I wanted to I pleaded him, sir, I'll go and I'll come back again and we'll talk and अभी मुझे जाना है but he then came up and said ऐसे मेरे साथ I have met so many girls and then there are few actresses who have worked with me, they are just a call away, so relax, ये सब कुछ नहीं होता है and all this. तो फिर मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और फिर भी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुके थे. उसके बाद देन समहाउ ही रियलाइज समथिंग एंड देन ही सेड दैट व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम बी मेंटली प्रिपेयर्ड. शुरू में अगर ऐसे होता, अगर मुझे ऐसे भी कुछ भी पता होता तो मैं ऑब्वियसली उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने नहीं जाती. और जिस दिन मुझे ऐसा फील ऐसे कंफर्टेबल ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड ही किया कि मुझे इनके साथ काम भी नहीं करना है और ना मुझे इनसे मिलना है. हमारे साथ विकास इस वक्त जुड़ चुके हैं. विकास से लगातार हम अपडेट ले रहे हैं. पायल के हम वकील से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि थाने में पुलिस का क्या व्यवहार रहा था और कानून क्या कुछ कहता है. विकास, पायल की बातों को संजीदगी से ना लेना. मुंबई पुलिस पायल को पहले दिन ये कहती है कि भाई महिला पुलिसकर्मी नहीं है थाने में. इन मामलों में तो कहीं भी आप 0 FIR, कहीं भी आप केस दर्ज करा सकते हैं. आपको थाना स्पेसिफिक होने की ये सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला नहीं था. उसके बाद आप एक महिला अगर कहती है कि जान को खतरा है, डर है, ठीक है, हो सकता है उसका मानसिक वहम हो, लेकिन फिर भी आप उसके घर आके उसको सांत्वना देने की बजाय आप उसको नज़रअंदाज करते हैं. हमारे साथ विकास, मैं आपके पास आऊंगी. इस वक्त पायल के वकील इस वक्त हमारे साथ सतपुत्र साहब जुड़ चुके हैं. सतपुत्र साहब, आपसे समझना चाहेंगे पुलिस का क्या रवैया रहा जब आपने FIR दर्ज कराई. कानून के आप जानकार हैं. कानून कहता है कि आप इस मामले में अगर कोई लड़की ऐसी शिकायत लेकर जाती है थाने, भले ही मामला 6 साल पुराना क्यों ना हो, कानून क्या कहता है और क्या वो व्यवहार अनुराग कश्यप के साथ किया जा रहा है? देखिए, कोई भी महिला अगर उससे सेक्सुअली उसको मोलेस्ट किया जाता है या उसके साथ कोई गलत कुकर्म किया जाता है, अगर रेप होता है, तो उस महिला अगर पुलिस थाने में जाती है, ये दखल पात्र यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है. तो पुलिस को ये जो अपराध है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, उसकी FIR दर्ज करनी पड़ती है. अभी जो विक्टिम है, मेरी क्लाइंट विक्टिम है, उनके साथ जो 5-6 साल पहले जो घटना घटी थी, उनके साथ जो रेप हुआ था, उनको काम दिलाने के बहाने उनके घर में बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको जबरन रेप किया गया था और उसको मॉलेस्ट करके उसको घर में बंदी बना के तो रेप किया था. तो उसके बारे में जो उसके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में ये शिकायत दर्ज हुई है. और अभी मुंबई में जो मुंबई पुलिस की तरफ से हमको जो कॉपरेशन अच्छा ही मिला है, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है. कल हमने मुंबई के वर्सोवा के पुलिस थाने में हमने शिकायत दर्ज की. उसके पहले ये जो पीड़ित महिला है उसको जो घटना का स्थल था उसकी जो जुरिडिक्शन थी उसको हमें पता नहीं था तो कौन से पुलिस थाने के जुरिडिक्शन में आता है. उसको अच्छा बर्ताव मानेंगे कि मुंबई जैसे महानगर में पहले आप एक पुलिस थाने जाते हैं, घंटों बैठा के रखते हैं, फिर कहते हैं महिला पुलिसकर्मी नहीं है. पायल अपनी जान को खतरा बताती हैं, कोई पुलिस वाला उनके घर तक नहीं आता है उन्हें ढांढस बंधाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, और उसके बाद पायल इतना संगीन आरोप लगाती हैं, उसके बाद भी पुलिस 4-5 घंटे पायल से तो बयान दर्ज कराती है, लेकिन अनुराग कश्यप को थाने तक नहीं तलब करती है. बतौर वकील पायल के आपकी क्लाइंट है वो, आपको लगता है मुंबई पुलिस का व्यवहार अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. उस वक्त परसों तो हमारे साथ थोड़ा सा ये जो व्यवहार था पुलिस का तो थोड़ा सा एकदम सरप्राइजिंग था और कुछ एक्शन उनकी तरफ से कुछ दिखा नहीं. उनकी तरफ से कुछ पड़ी नहीं थी उसके बारे में. हम रात को 2 बजे तक पुलिस थाने में बैठे थे, कोई महिला अधिकारी नहीं है, उनका बयान भी दर्ज नहीं किया गया. बयान दर्ज करने के लिए उन्होंने महिला के सामने एक अधिकारी को बिठाया था जो कि उसके सामने वो अनकंफर्टेबल थी. ये सारी चीजें पुरुष जो मेल ऑफिसर होता है उसको ये सब चीजें बता नहीं सकते, तो उनको दे आर लिस्ट बॉदर अबाउट दिस थिंग. तो कोई वहां पर से मैंने उनको फोन करके बताया था कि हम आने वाले हैं. वहाँ के सीनियर जो थे बांगर वो चले गए, तो उसके बावजूद भी चले गए और उसकी जान का जो खतरा है तो वहाँ यहाँ तक तो उन्होंने हमको प्रोटेक्शन दिया था. वो जो महिला को पीड़ित को उसके घर तक उन्होंने पुलिस को भेजा था, पुलिसकर्मी आए थे, उसको प्रोटेक्शन दिया. लेकिन परसों ये अपराध दर्ज करके
परसों ही दर्ज करके दूसरे पुलिस थाने में जेलों के अंदर वो भेज देना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से कोताही हुई, नेग्लिजेंस हुआ है। मैंने उनको बताया नितिन कि सतपुते जी, आपको लगता है कि अनुराग कश्यप को अग्रिम जमानत लेने का वक्त दे रही है पुलिस? चाहती तो कल रात को मामला दर्ज हुआ है, उससे पहले पायल शायद हो सकता है, बिल्कुल शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, मामला डायरी एंट्री तो हुई होगी ना उस दिन भी, अगर महिला पुलिसकर्मी नहीं मौजूद थी तो भी कुछ तो मामला दर्ज हुआ होगा ना। तो उसके बावजूद भी अनुराग कश्यप को आपने थाने तलब नहीं किया, तो क्या अनुराग कश्यप को वक्त दे रही है पुलिस? आपको लगता है बचा रही है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है? शायद हो सकता है, क्योंकि मामला भी 3-4 दिनों से चल रहा है। तो ये जो आरोपी है अनुराग कश्यप, वो अवेयर है कि क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, पूरा ध्यान रख रहा है, मीडिया में देख रहे हैं, तो उनको पता है। नितिन सतपुते जी, आपने क्या कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य भी सौंपे हैं मुंबई पुलिस को? बिल्कुल, हमने सारे एविडेंस जो है उनको पुलिस को दे दिए हैं। ये सारे एविडेंस अभी यहाँ पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो तफ्तीश का मामला है। अगर डिस्क्लोज करेंगे तो जो आरोपी है वो सुनते हैं, वो देखते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। सारे एविडेंस हमने बताया है, कुछ फिजिकल एविडेंस बाद में पेश करेंगे। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, स्पॉट वगैरह, पंचनामा वगैरह जो होता है। 6 साल बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। हाँ। तो दोनों का होता है, वो आरोपी का भी होता है और इनका भी होता है। हाँ, तो इसके साबित होता है कि अगर पुरुष का भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो पुरुष है या वो सेक्स करने के लिए या रेप करने में सक्षम है या नहीं है, उसकी भी जांच की जाती है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लगातार न्यूज नेशन की मुहिम जारी है कि आप पायल के आरोपों पर कम से कम जांच कीजिए, जो कानूनी प्रक्रिया कहती है उसके मुताबिक आप अनुराग कश्यप से पूछताछ कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। उन्हें आप इतना वक्त और सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।